हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अभी टिप्पणी क्लास में। आज की इस क्लास में मैं आपके कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा। कीबोर्ड में जितने भी बटनें पाए जाते हैं, जिनका क्या क्या कार्य है इन बटनों का, इन सारी बटनों के बारे में आज को मैं आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड में आप समझ लीजिए आज का जो क्लास है कीबोर्ड का मास्टर क्लास है। आप कीबोर्ड में मास्टर हो जाएंगे। कीबोर्ड के सारी बटनों के बारे में आप जान जाएंगे कि इनका यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। तो अगर आप नए रहा करिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करिए। मैं हूं सोनू सक्सेना। तो चलिए चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं और कीपैड के बारे में भी जानेंगे, कितने भागों में बांटा गया है कीबोर्ड ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका कीबोर्ड है। तो समझ लीजिए यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा सामान्य कीबोर्ड में कितने बटनें पाए जाते हैं, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे सामान्य कीबोर्ड में तो 104 बटन पाए जाते हैं। कितने? 104, 104 बटनें पाए जाते हैं। और बेसिकली देखेंगे किसी किसी बटनों में जो होता है 108 होगा, 105 होगा, लेकिन सामान्य कीबोर्ड में 100 आप देखेंगे 4 ही बटन पाए जाते हैं। और देखिए इन बटनों को अगर आप देखेंगे कीबोर्ड के इन बटनों को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको फंक्शन की दिया हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। कीबोर्ड की जो 5 भागों में बांटा गया है, यहाँ पे F1 से दिया हुआ है, F1 से लेकर F12 तक। ये जो बटन होता है इसे हम बोलते हैं फंक्शन की। F1, F2, F3 से लेकर F12 तक, ठीक है, इन्हें हम फंक्शन की बोलते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे, देखिए ये दिया हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर ना यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक जो होता है इसमें 1 भी इंक्लूड हो जाता है। इसे हम बोलते हैं न्यूमेरिक की या नंबरिंग की बोलते हैं। इसे हम नंबरिंग की बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे आएंगे, ये देखिए पहला आपका हो गया फंक्शन की, दूसरा आपका हो गया न्यूमेरिक की, तीसरा आप देखेंगे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल की होता है। यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जो यहाँ से आपको A to Z होता है इसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल की। यहाँ से देखो हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। ये जो बटनें होती हैं इन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल की बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये अल्फ़ाबेटिकल की होती है, ठीक है, जिसमें हम ABCD ना टाइप करते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। चौथा जो बटन आपका होता है वो आपका एरो की होता है। यहाँ देखिए ये मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। इससे हम क्या करते हैं अभी आगे आपको बताएंगे। इन सारी बटनों का काम मैं आपको बताऊँगा। ये चौथा हो गया आपका एरो की। और पांचवा जो आपका होता है उसे हम बोलते हैं कंट्रोल की या स्पेशल की बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे टैब है, ये देखिए ये देखिए आपका टैब हो गया, कंट्रोल हो गया, आल्ट हो गया ना। इन जो सारी बटनें होते हैं हम इन्हें बोलते हैं स्पेशल की बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आप जान गए होंगे कि इन बटनों को कितने भागों में बांटा गया है और इनका काम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कीबोर्ड के बारे में, हम इनके एक एक कार्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको कीबोर्ड में दिया होगा एस्केप। यहाँ पे देखिए ये आपका एस्केप बटन है। इस बटन का हम काम जानते हैं क्या होता है। जैसे आप किसी भी प्रोग्राम को जब आप ओपन करते हैं, अभी बेसिकली मैं MS वर्ड को ओपन किया हूँ तो और कुछ मैटर में टाइप किया हूँ। तो देखिए यहाँ पे एस्केप बटन है। जैसे इस बटन का काम क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को एंड करने के लिए, समाप्त करने के लिए, आप रद्द करने के लिए या क्लोज भी करने के लिए बोल सकते हैं। ज़्यादातर इसका प्रयोग जब आप टैली का प्रयोग करते हैं प्रोग्राम का, तो उसमें हम किसी भी कार्य को अगर रद्द करना चाहते हैं, प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसे हटा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 होता है, ये फंक्शन की होता है। जैसे अभी मान लीजिए हमें क्या करना है, F1 से किसी भी, जैसे मान लीजिए शॉर्ट की में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमें क्या करना है, हेल्प लेना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड। तो जैसे हम F1 दबाएंगे तो क्या करें, यहाँ पे हेल्प का देखिए डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तो यानी कि इस प्रोग्राम से संबंधित कोई सहायता ले सकते हैं। तो ऐसे आप F1 इसे बोल सकते हैं, फंक्शन की बोल सकते हैं। आगे देखिए इसमें नेक्स्ट बटन आपको दिया हुआ है नीचे 1 2 3 4 5 6 ना, जो भी है। अगर हम क्या करना चाहते हैं, अपने प्रोग्राम में किसी भी नंबर को इंसर्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको नंबरिंग इंसर्ट करके दिखाऊंगा। मेरा कर्सर यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ से जैसे कीबोर्ड से नंबरिंग वाला प्रेस करूँगा 1 2 3 4 5, तो देखिए यहाँ पे नंबर टाइप हो रहा है। कुछ भी हम कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, जैसे 10 1 0 ना। तो ये अपने आप से आप क्या कर सकते हैं, इसे टाइप कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा प्रयोग होता है न्यूमेरिक की बटन का प्रयोग
प्रोग्राम में किसी भी नंबर को इंसर्ट करने के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए ये वाला जो बटन है ये आपका नंबरिंग मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे A to Z आपको जो दिया हुआ है, इस बटन से हम क्या करते हैं किसी भी मैटर को लिख सकते हैं, किसी भी टेस्ट को हम लिख सकते हैं। जैसे अभी देखिए मैं यहाँ इंटर करता हूँ और कुछ लिखता हूँ अभी ABHI, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ाबेटिकल टाइप हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं किसी भी टेस्ट को टाइप कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल से। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है टाइप बटन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बटन दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं टाइप बटन। ये थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देता हूँ, डबल एरो है, इसमें लिखा नहीं है, किसी किसी कीबोर्ड में लिखा होगा। ये देखिए इसे हम बोलते हैं टाइप बटन। और इस बटन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 या 2 से अधिक मैटर टाइप कर रहे हैं तो समान दूरी, बीच में हम समान दूरी देने के लिए टाइप बटन का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। जैसे अभी मैंने देखिए अभी लिखा और अब हम जैसे टाइप बटन दबाएंगे, देखिए ये टाइप दबाया, फिर लिख दिया CCC, फिर उसके बाद टाइप बटन दबाऊंगा, देखिए यहाँ पे, फिर मैंने कुछ लिख दिया DCA, फिर टाइप बटन दबाता हूँ, देखिए यहाँ पे, फिर लिख दिया यहाँ पे MCA। तो देखिए हमारे कहने का तात्पर्य ये है, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है, ये गैप आप देख रहे हैं समान है ना, तो किसी भी टेस्ट के बीच में समान दूरी देने के लिए हम टाइप बटन का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कीबोर्ड के बटनों में। देखिए ये आपको टाइप समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैप्स लॉक, एक बटन होगा कीबोर्ड जब आप यूज करेंगे, ये है कैप्स लॉक बटन। इस बटन का काम क्या है देखिएगा, जब हम किसी मैटर को टाइप करते हैं कैपिटल या स्मॉल लेटर में, मान लीजिए हमें चाहिए कैपिटल लेटर में और हमारा कीबोर्ड स्मॉल में टाइप कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे लाइट बना होगा, देखिए यहाँ पे ऐसे लाइट बना होगा, 3 लाइट बना होगा, बीच में एक लाइट बना होगा, ऐसे कैप्स लॉक लिखा होगा, ये जहाँ पे कैप्स लॉक है ग्रीन में। तो ये अगर आप कैप्स लॉक बटन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे एक बार कैप्स लॉक की ये बटन यहाँ से, तो यहाँ पे बीच में ग्रीन लाइट जलेगा। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए अब आप कोई मैटर को लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेगा। अगर आप इसे फिर से एक बार प्रेस करेंगे, ऑफ हो जाएगा ये बटन, तो समझिए ये अब आपका मैटर जो आप टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर में टाइप करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। देखिए यहाँ पे जैसे अभी मैं कैपिटल में, अभी देखिए यहाँ पे अभी लिखता हूँ ABHI, देखिए स्मॉल में लिख रहा है। अगर मैं कैपिटल में लिखना चाहता हूँ तो कैप्स लॉक एक बार प्रेस करूँगा, लाइट जलेगा वहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे ABHI, देखिए कैपिटल में लिखने लगा। फिर जैसे मैं इस कैप्स लॉक को ऑफ करूँगा, फिर लिखूँगा ABHI, तो देखिए ये स्मॉल में लिखने लगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैप्स लॉक का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट बटन के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ कंट्रोल बटन, देखिए ये दिया है कंट्रोल। हम आज सारी बटनों को डिस्कस करेंगे। ये कंट्रोल बटन है। इस बटन से क्या करते हैं, पेज के अंदर अगर किसी शॉर्ट की का प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे कंट्रोल बटन का यूज क्या होगा, जैसे हम इसे सेलेक्ट ऑल करना चाहते हैं, पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो जैसे Ctrl+A दबाएंगे, देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। अब हम इसकी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं ना, इसे कलर वगैरह भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कलर भी, यानी कि सेलेक्ट करने के बाद ही कलर होगा, ठीक है। तो ऐसे कलर भी कर सकते हैं, या इसको साइज को छोटा या बड़ा करना है, बोल्ड करना है, देखिए तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, देखिए, और अगर Ctrl+B दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हाईलाइटेड हो गया, ठीक है। अगर इसे फिर हम सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+U दबाते हैं तो देखिए अंडरलाइन हो जाएगा, यहाँ से Ctrl+U, ठीक है, देखिए नीचे अंडरलाइन लग गया होगा। तो ये कंट्रोल बटन का जो प्रयोग होता है पेज के अंदर शॉर्ट की के शॉर्ट प्रयोग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे कीबोर्ड में चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कंट्रोल के बाद आपको दिया हुआ है ये होम बटन होता है। देखिए ये बटन को कंट्रोल के जस्ट बगल में है ये बटन, इसे हम होम बटन बोलते हैं। इससे जैसे अभी हम देखिए किसी प्रोग्राम को यहाँ से खोलते हैं ना माउस के पॉइंटर के माध्यम से, तो हम क्या कर सकते हैं, बिना माउस के भी किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे हम होम बटन दबाएंगे, देखिए यहाँ से
ये अपने आप क्या हो गया, प्रोग्राम को हम ओपन कर सकते हैं। देखिए जा रहे हैं यहाँ पे, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना चाहेंगे तो उस पर क्लिक करके हम वो सिंपल सा खोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं होम बटन और इसका काम होता है हर प्रोग्राम के अंदर जाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट बटन पे। उसके बाद देखिए आल्ट बटन, जैसे आप देखे होंगे कंट्रोल बटन, वही काम ये करता है आल्ट बटन। देखिए यहाँ पे आपको दिया होगा ALT, अल्टर बोलते हैं, और कंट्रोल इसे बोलते थे, ठीक है, आल्ट बटन। इससे क्या होता है, जैसे अभी ये भी पेज के अंदर शॉर्ट की के ही साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी देखेंगे हम यहाँ पे कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए जैसे मैंने अभी पेंट ओपन कर लिया सिंपल सा, अब इसे यहाँ से हम क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ से हम क्लोज करते हैं तो हम देखिए आल्ट बटन का प्रयोग करके इसे हम बंद करेंगे। जैसे आल्ट F4 दबाएंगे, ठीक है, तो वो प्रोग्राम देखिए बंद हो गया, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट की के भी साथ प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर को शट डाउन भी करना होता है तो आल्ट F4 दबाते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। ये काम होता है आल्ट बटन का। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है बड़ी वाली बटन, थोड़ा सा देखेंगे, ये बटन को देखिएगा, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये बटन कीबोर्ड में नीचे आप एक बड़ी बटन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, किस बटन के नाम से जानते हैं, स्पेस बटन, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जब हम किसी मैटर को लिखते हैं तो बीच में स्पेस देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अभी मैंने टैब से बताया अगर थोड़ा स्पेस चाहिए, जैसे मैंने लिखा अभी, अभी यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है अभी, या कोई नाम लिखा है, तो मैं जैसे स्पेस बटन दबाऊंगा, देखिए हमारा कर्सर जहाँ पे इंडिकेट कर रहा होगा, देखिए यहाँ पे मैं दबा रहा हूँ, इसको प्रेस कर रहा हूँ, फिर आगे लिख रहा हूँ कुछ भी लिख देता हूँ, वैसे CCC लिख देता हूँ, और फिर जगह देना है बीच में। तो देखिए यहाँ पे स्पेस बटन जितनी बार प्रेस करूँगा उतनी बार वो जगह हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है बैक स्पेस बटन, स्पेस बटन। आगे देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया होगा ये जो बटन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, बगल में यहाँ भी ये कंट्रोल बटन दिया हुआ है। ये आपके मतलब आप आसानी से चाहे इधर से भी काम कर सके चाहे उधर से भी, ना आपके ही हेल्प के लिए दिया गया है दोनों तरफ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ भी कंट्रोल है, ये देखिए, ठीक है, ये कंट्रोल है ना, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखेंगे एक बटन यहाँ पे शिफ्ट बटन है, मैंने इसको थोड़ा सा आपको बताया नहीं, यहाँ पे शिफ्ट बटन था कैप्स लॉक के जस्ट नीचे। ये देखिए ये आपको एक सिंबल दिया हुआ है एरो का, लेकिन इसे हम शिफ्ट बटन बोलते हैं। अगर हम शिफ्ट बटन का प्रयोग किस लिए करते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे लिखना था अभी, या @ कुछ भी हमें मान लीजिए सिंबल लाना है। देखिए शिफ्ट बटन का प्रयोग उस टाइमिंग करते हैं, ऐसे कुछ बटन है कीबोर्ड में जिनमें एक ही बटन में दो दो सिंबल हैं। देखिए जैसे वहाँ पे आपको 2 दिया हुआ, 2 में @ भी है, ठीक है। आगे आप 3 में जाएंगे, यहाँ पे 3 भी है, हैश भी है, ठीक है। 4 पे जाएंगे, साइन डॉलर का भी, मतलब एक ही बटन में 2 सिंबल बने हुए हैं। तो जैसे अभी देखिए हम क्या करते हैं, हमें @ लाना है, टिप्पणी के आगे @ लाना है। तो जैसे हम 2 दबाएंगे ना, @ नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में हम शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे। जैसे शिफ्ट दबाएंगे और 2 दबाएंगे तब @ आ जाएगा। अभी साइन डॉलर का सिंबल लाना तो शिफ्ट दबाएंगे, फिर 3 दबाएंगे तब साइन डॉलर आएगा, 4 दबाएंगे, या देखिए साइन डॉलर का सिंबल आ गया, ठीक है। तो सिंबल से आप समझ गए होंगे, जिन बटनों में 2 बटन होते हैं उन सिंबल को ना लाने के लिए हम शिफ्ट के साथ लाते हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी हम कोई बटन, जैसे कोई टाइप कर रहे हैं मैटर, तो उस टाइमिंग हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमारा कैप्स लॉक ऑफ है और हमें कैपिटल लिखना है, जैसे अभी हमें लिखना था अभी, तो देखिए यहाँ पे स्मॉल लिख रहा है, तो मैं उस कंडीशन में क्या करूँगा, शिफ्ट और ए दबा दूंगा तो कैपिटल में आ जाएगा। देखिए ABHI, ठीक है। तो उस टाइमिंग भी आप शिफ्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं कैपिटल भी लिखने के लिए फर्स्ट वर्ड को। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बटन आपको दिया हुआ है इधर, ये बटन को देख लेते हैं। ये बटन का काम होता है, इसे बोलते हैं बैक स्पेस बटन, ठीक है। इस बटन से हम जो भी मैटर टाइप करते हैं, अगर हमारा कोई मैटर गलत हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो उसे हटाना है, डिलीट करना है, तो उस टाइमिंग हम बैक स्पेस बटन का प्रयोग करते हैं। ये जो बटन होता है हमारे पेज में, यानी कि लेफ्ट साइड के वर्ड को डिलीट करने के लिए करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे गलत हो गया अभी का नाम, तो मैं जैसे बैक स्पेस बटन दबाऊंगा, देखिए सी को हटाना है, सी हट रहा होगा, देखिए यहाँ पे हट रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम हटा सकते हैं, टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं बैक स्पेस बटन से।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट बटन के बारे में हम जानते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे नीचे एक बड़ी बटन दे रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके नीचे देखिए यहाँ पे ये बटन को, ये जो बटन आपको दे रहा है इसे बोलते हैं इंटर बटन। क्या बोलते हैं? ये लिखा भी होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है इंटर बटन, यही चीज़ ये बटन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस बटन से पैराग्राफ या लाइन को चेंज करने के लिए करते हैं इंटर बटन से। तो जैसे हम जाएंगे यहाँ पे देखिए, अभी हम यहाँ पे इस पैराग्राफ में है, इस लाइन में है। अगर हम नई एक लाइन में जाना चाहते हैं तो हम सिंपल सा जैसे इंटर दबाएंगे हमें एक नया लाइन मिल जाएगा। देखिए एक सादा लाइन। अब यहाँ पे हम किसी भी मैटर को हम टाइप कर सकते हैं, देखिए कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इंटर बटन से लाइन को 1 बाय 1 करके चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, नई लाइन में जा सकते हैं इंटर बटन का प्रयोग करके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बटन के बारे में जानते हैं। उसके बाद जस्ट देखेंगे इंटर बटन के नीचे ये जो अभी मैंने बताया था, इसी को भी शिफ्ट बटन बोलते हैं। जो यहाँ पे दिया हुआ यही चीज़ें यहाँ दोहरा के आपको दिया है, आपके ही मतलब हेल्प हो सके। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया होगा कंट्रोल, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे ही आपको दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं इन बटनों पे। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे PRT, यहाँ पे SC। देखिए इस बटन का जो काम होता है, स्क्रीन ना, जैसे अब आप क्या करना चाहते हैं, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं। जैसे ये मेरा मैटर है, ये कोई प्रोग्राम है या कोई फिगर आपने बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप क्या करेंगे, इस बटन को प्रेस करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका जो भी आपका वस्तु मैटर होगा उसे आप सेव करके रख भी सकते हैं। तो यही काम करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ है इसके बगल में मैं आपको बता रहा हूँ इसका यूज क्या है। यहाँ पे देखिए आपको दिया है स्क्रॉल लॉक। अगर आप इसे प्रेस करेंगे, है ना, तो आपका जो ये एरो है, ये इधर देखिए, ये जो एरो है चारों यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसे प्रेस करके आप ना लॉक कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट आप देख इनसाइड बटन, ठीक है। इनसाइड बटन से क्या करते हैं, अगर आप किसी टेस्ट के बीच में दूसरा टेस्ट लाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनसाइड बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और मैं जैसे इनसाइड बटन दबाएंगे ना, तो यहाँ पे कोई भी क्या कर सकते हैं, दूसरा टेस्ट को यहाँ पे इनसाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ होम बटन, आगे इसके थोड़ा सा इसे हाईलाइटेड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये होम बटन दिया हुआ है ये सारा। तो होम बटन से क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। जब हम किसी टेस्ट के बीच में, यानी कि बीच में नहीं, जब हम किसी टेस्ट की शुरुआत में जाना चाहते हैं तो उस टाइमिंग हम क्या करते हैं, होम बटन दबाते हैं। देखिए अभी हम यहाँ नीचे हैं, यहाँ पे हैं, और जैसे हम होम बटन को प्रेस करेंगे तो हम टेस्ट के फर्स्ट कंडीशन पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे पहले लाइन, अभी जैसे यहाँ क्लिक किया और जैसे होम बटन दबाएंगे, देखिए यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ पे कर्सर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे होम दबा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ फर्स्ट लाइनिंग पे आ जा रहा है, ठीक है, लाइनिंग के पहले पोजीशन पे आ जा रहा है। तो ये काम करता है आपका होम बटन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बटन के बारे में। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ होम के बाद पेज डाउन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, पेज अप दिया हुआ है, डाउन नहीं है। ये बटन देखिएगा, ये पेज डाउन से, इससे हम क्या करते हैं, पेज डाउन बटन का प्रयोग जो करते हैं, देखिए वो नीचे जाने के लिए, किसके लिए, पेज के नीचे जाने के लिए करते हैं। जैसे इस पे जाएंगे तो जैसे हम पेज डाउन दबाएंगे, देखिए पेज डाउन, तो देखिए नीचे आ गया। और वही काम देखिए पेज अप, अगर आपसे पूछेगा, देखिए यहाँ पे दिया है पेज अप है ये ऊपर के लिए और ये पेज डाउन नीचे के लिए। तो देखिए हम देख लेते हैं दोनों बटनों को 1 बाय 1 करके। अभी देखिए हम पेज अप करते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर आ जा रहे हैं, और पेज डाउन जैसे करेंगे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। तो ये पेज के ऊपर नीचे जाने के लिए करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बटन, आपको पेज डाउन भी हो गया। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा डिलीट बटन है, ये लिखा है, ये डिलीट है, ठीक है। डिलीट बटन से आपको पता होगा, जैसे आप कोई मैटर को लिखते हैं, देखिए यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आप लिखे हुए हैं, इसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे और जैसे डेल बटन दबाएंगे ये सारा डिलीट हो जाएगा। देखिए अभी मैं इन सब चीज़ों को डिलीट करना चाहता हूँ, सेलेक्ट कर लिया और डेल बटन दबा दिया, वो मैटर डिलीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे डिलीट करेंगे। किसी फाइल को डेस्कटॉप पे या कहीं भी कोई फाइल आपको सेव है, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप देखिए यहाँ पे मैं बीच में कुछ
इंटर किया, ये हमारा कर्सर यहाँ टिमटिमा रहा है। अगर हम डिलीट बटन दबाएंगे ना तो ये राइट साइड के वर्ड को डिलीट करेगा। देखिए यहाँ पे जो राइट साइड का मैटर है ना उधर को डिलीट कर रहा है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये काम करता है डिलीट बटन। बाकी देखिए ये जो बटन दिया हुआ है नंबरिंग वाला, ये नंबर पैड, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ये जो काम यहाँ से कर रहे थे, नंबर टाइप कर रहे थे, वो यहाँ भी टाइप वही मैटर काम करेगा, वही वर्किंग यहाँ भी करेगा। यहाँ से नंबरिंग को टाइप करने में थोड़ा आसान होता है क्योंकि एक साथ होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक आपको दिया होगा नम लॉक, ठीक है। अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो ये जो नंबरिंग वाला है ये काम नहीं करेगा। अगर आप ऐसे नम लॉक दबा देंगे और ये लाइट यहाँ देखिए इंडिकेट कर रहा होगा, ये लाइट अगर ऑफ हो गया तो ये वाला नंबरिंग काम नहीं करेगा। फिर जैसे ऑन कर देंगे लाइट जलेगा तो ये सारा वर्किंग, इस पर जो सारा बटन दिया हुआ ये सब काम करने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया है जो एरो बटन, ये 4 एरो आपको दिया हुआ है आपके कीबोर्ड में। यहाँ से मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। ये जो एरो बटन दिया हुआ ना, इस बटन से हम पेज के ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हैं ना, लाइनिंग में भी जा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे अभी मेरा कर्सर यहाँ है टिमटिमा रहा है। अगर हम नीचे आना चाहते हैं तो देखिए नीचे वाला एरो करेंगे ना, यहाँ पे देखिए ऐसे क्लिक करके नीचे आना चाहते हैं, जिस लाइन पे जाना चाहते हैं देखिए नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर जाना चाहूँगा तो ऊपर, राइट में जाना चाहूँगा देखिए राइट में जा रहा है। उसके बाद लेफ़्ट में आना चाहूँगा लेफ़्ट में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये है, और यहाँ पे हमने मैक्सिमम आपको जितने भी बटनों का ये सब वर्किंग था, काम था, मैंने आपको 1 बाय 1 करके बता दिया हूँ। और आप भी ट्राई करिएगा, आप प्रैक्टिकल करिएगा जब भी आप कंप्यूटर अपने सिस्टम पे बैठ रहे हैं। तो ये आशा करता हूँ जो भी हमारे द्वारा बताया गया है ना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नए रहा करिए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिया करिए, जिससे और भी लोगों को हेल्प मिल सके और हमें आगे आपके लिए मैं और अच्छे से अच्छा क्लास प्रोवाइड करा सकूं। मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने से। बाकी TPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सारे क्लास प्लेलिस्ट में इंक्लूड हैं, जाके 1 बाय 1 करके देख लीजिए। आप अच्छे ग्रेड से TPSC क्वालिफाई कर जाएंगे। और प्रैक्टिकल भी क्लास है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना, वर्ड पैड पेंट ना, इन सारे क्लासेस को मैं 1 बाय 1 करके विस्तार से इंक्लूड कर दिया हूँ प्लेलिस्ट में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।